बच्चों, आज मैं वर्ग 8 के अंतर्गत आप लोगों को मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा के बारे में कुछ जीवनी बता रहा हूँ कि बचपन का दिन कैसे और किस प्रकार बीतता है। और प्रत्येक व्यक्ति के बचपन की यादगारें, बड़े बचपन के लम्हे बड़े ही प्रेरणादायक होता है। प्रायः हर व्यक्ति के जीवन में बचपन में कुछ न कुछ ऐसी घटना जरूर है जिसको पढ़ने के बाद, जिसको याद करने के बाद उन्हें हंसी भी आती है। बीते हुए समय पर जब मनन करते हैं तो उससे बहुत सीख भी मिलता है और अपने जो बचपना जो कमी रहती है उसके बारे में स्पष्ट झलकता है। तो महादेवी वर्मा ने भी अपने बीते हुए बचपन के दिन के बारे में लिखी है कि इनका जन्म उस परिवार में हुआ जहां 200 वर्षों तक कोई लड़की जन्म ही नहीं लिया। महादेवी वर्मा के दादाजी अपनी कुल देवी माँ दुर्गा से काफ़ी मन्नत मांगी थी, काफ़ी पूजा अर्चना की, जे मेरे घर में एक पुत्री का जन्म हो, मेरे घर में एक भगवती का, लक्ष्मी का आगमन हो। वो माँ जगदम्बा से, माँ दुर्गा से बहुत प्रार्थना किए थे। तब जाके 200 वर्षों के अंतराल के बाद महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। अब अंदाज करो बच्चों कि जिस परिवार में 200 वर्षों तक कोई लड़कियां जन्म न ले, उसके बाद अगर कोई लड़की जन्म ले तो लोग उसे कितना मानते हैं, उसे कितना सम्मान देते हैं, उन्हें कितना आदर मिलता होगा, सोच सकते हो तुम। और महादेवी वर्मा जन्म ली। बचपन से वो अपनी माँ, उनकी माँ बड़ी ही संभ्रांत महिला थी। उनके पास रामायण का, वेद का और संस्कृत की कहानियों को पढ़ना लिखना ये महादेवी वर्मा अपनी माँ से ही सीखी थी। माँ ने ही उसे पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाया करती थी। हिंदी लिखने की, पढ़ने की का ज्ञान उनको अपनी माँ से ही मिला था। माँ ने उन्हें पूजा पाठ करना बचपन से ही सिखाई थी। इस चित्र में भी आप देखिए कि महादेवी वर्मा किस तरह अपनी माता जी के साथ पास बैठी हुई हैं और माँ इनकी पूजा कर रहे हैं विष्णु भगवान का, और महादेवी वर्मा भी हाथ जोड़े हुए आस्था के साथ बैठी हुई हैं। बड़े होने के बाद प्रारंभिक शिक्षा तो इनके अपने माता पिता से हुई। इनके दादाजी उर्दू फारसी के अच्छे जानकार थे। उस ज़माने में अगर थोड़ा बहुत उर्दू फारसी अगर लोगों को आ जाता था तो बड़े बड़े ओहदे पर उनकी नौकरी हो जाते थे। उर्दूदां लोग ऊंचे ओहदे पाते थे। जो अफसर रैंक का आदमी था वो उर्दू फारसी नवीस जो होते थे उन्हीं को मिलती थी। इसलिए इनके दादाजी चाहते थे कि महादेवी वर्मा को उर्दू फारसी का अच्छा ज्ञान हो, जैसा कि उनके पास था। उस वैसा ही सोचते थे कि मेरी पोती में भी ये गुण हो। इसलिए उन्होंने एक मौलवी साहब को बुलाया महादेवी वर्मा को उर्दू फारसी का ट्यूशन पढ़ाने के लिए। देखो विडंबना क्या होता है। सो महादेवी वर्मा बहुत छोटी थी और मौलवी साहब उर्दू फारसी पढ़ाने आए तो मौलवी साहब का हुलिया क्या था कि दाढ़ी बढ़ा हुआ था, लंबा था, केस बड़ा बड़ा था, दाढ़ी था बड़ा बड़ा। उसको देख करके महादेवी वर्मा पढ़ती क्या, वो डर से चारपाई के अंदर नुका गई। अब सोचो बच्चों, ये बाल मनोविज्ञान के बारे में स्पष्ट महादेवी वर्मा लिखी है। उस मौलवी साहब को देखते ही यह चारपाई के अंदर नुका गई। पढ़ने की बात तो छोड़ दो। इनके दादाजी देखे, सारे परिवार के लोग समझ गए कि ये नहीं पढ़ पाएगी, ज़बरदस्ती पढ़ाना ठीक नहीं है। जब वह देख करके जब चारपाई के अंदर नुका जाती है तो पढ़ेगी कैसे। तब उन्होंने एक पंडित जी को ठीक किया। मुझ जैसे एक पंडित जी उस समय में
उनको मिल गया। वो संस्कृत पढ़ाने के लिए उस पंडित जी को नियुक्त किए। पंडित जी का रूपरेखा देख करके महादेवी वर्मा नहीं डरी और पंडित जी बड़ी प्रेम से प्यार से महादेवी वर्मा को संस्कृत पढ़ाने लगे। धीरे धीरे महादेवी वर्मा को संस्कृत का ज्ञान उस पंडित जी से अच्छा मिला, अच्छा जानकार हो गई। उसके बाद इन्हें एक स्कूल में एडमिशन कराया गया क्लास 5 में। उस विद्यालय का नाम है राष्ट्रवेद गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहां 5वें दर्ज में इनका 5वें क्लास में एडमिशन हुआ। वहाँ पर ये पढ़ना लिखना शुरू की तो इनकी सीनियर सुभद्रा कुमारी चौहान, जो इनकी 2 साल सीनियर थे, वो इनकी सहपाठी के रूप में मिल गई। सुभद्रा कुमारी चौहान से इनका जमता था, खूब बढ़िया, अच्छा, दोनों के मित्रता थी। कविता पाठ में महादेवी वर्मा को सोना का कटोरा इनाम मिला, जिसे देख करके सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी प्रभावित हुई। तो उसे समझ में आया कि ये भी कविता लिखना जानती है, दोनों में और दोस्ती गहरा हो गया। उसके बाद गांधी जी आंदोलन में आए, उनकी मुलाकात सुभद्रा कुमारी चौहान और ये कविता पाठ करने के दौरान ये महादेवी वर्मा की उपस्थिति हुई, साक्षात्कार हुई गांधी जी के साथ। गांधी जी को उन्होंने कविता सुनाई और उन्हें बताया कि मुझे सोने का कटोरा इनाम मिला है। वो गांधी जी को दिखाने के लिए गई बड़ी खुशी से, और गांधी जी उसका जो है सो सोना का कटोरा ले लिए। इससे वह रुष्ट हो गई और वापस चली गई। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसे बिगड़ा, क्यों आपने गांधी जी को दिखाया जैसे गांधी जी ले लिए सोना का कटोरा। इस तरह से वो सुभद्रा कुमारी के साथ इनका अध्ययन अध्यापन आगे बढ़ते चला गया और महादेवी वर्मा पढ़ लिख करके एक कुशल अच्छी लेखिका बनी और सुभद्रा कुमारी चौहान पढ़ लिख करके एक अच्छी कवयित्री बनी। धन्यवाद।